नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उन एग्ज़ाम के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्न देखने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और आने वाला जो एग्ज़ाम है ग्रुप 4, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, बसा में घुलनशील विटामिन है, तो बसा में कौन कौन से जो विटामिन हैं वो घुलनशील होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये चार जो विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये बसा में घुलनशील विटामिन हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वहां पे हमने बात की थी बसा में, यहाँ पे बात कर रहे हैं जल में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तारपीन का तेल मिलता है चिड़ के वृक्षों में, राइट आंसर क्या होगा? चिड़ के वृक्षों में। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है 22 प्रकार का, राइट आंसर क्या होगा? 22 प्रकार। अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है डीएनए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। अनुवांशिक गुणों को माता पिता से यानी पेरेंट्स से संतानों में पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है डीएनए। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो ये होता है राइबोसोम में, राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है लोहा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। मनुष्य में लिखा निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, राइट आंसर क्या होगा? पुरुष के क्रोमोसोम। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो कितना होता है? लगभग 65%, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती हैं? 206। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर, तो आप लोग याद रखें। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो स्टेटस यानी, और ये कहाँ की होती है? कान की, ठीक, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होती है फीमर, जो कि जांघ की होती है। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, तो क्या करता है? प्रोटीन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये होती है यकृत, जिसको बोला जाता है लीवर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत ग्रंथि। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 बार। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार। आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है, तो ये हो जाएगा रेटिना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है कॉर्निया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो लगभग 23 सेकंड का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 23 सेकंड। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, तो ये होता है एनाकिन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनाकिन। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, जिसे बोला जाता है आरबीसी, बनती हैं अस्थि मज्जा में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा।
बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करता है, तो ये करता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे बोला जाता है WBC। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के जिस अंग से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है, तो यह है ब्लू व्हेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है, तो ये हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग के अंडे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो ये होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, तो ये हो जाएगा चीता। राइट आंसर क्या होगा? चीता। अगला प्रश्न है, एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी है? तो हेलोडर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलोडर्मा। सबसे अधिक विषैली मीन है, तो ये है स्टोन मीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोन मीन। पौधों में जैव पदार्थों का दहन होता है, तो फ्लोएम द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम द्वारा। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो कार्बन। राइट आंसर क्या होगा? कार्बन। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्जीव। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ पादप कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल जनन कोशिका में। लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं समुद्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र। पनीर बनाने में काम आता है, तो ये आता है एस्पाजिल्स, जिसको बोला जाता है कवक। मनुष्य में दाद रोग होता है, तो कवक के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? कवक के द्वारा। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 कैलोरी। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायक होता है, तो क्या होता है? प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायक होता है, तो क्या? प्रोटीन। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुचारित करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कैल्शियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है कि पित्त रस निकलता है, तो ये निकलता है यकृत से, यानी कि लीवर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत से। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, तो उन्हें को बोला जाता है धमनी। क्या बोला जाता है? धमनी, यानी कि आर्टरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, तो ये जंतु कोशिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतु कोशिका। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है, तो ये फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा। धमनियों में पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि पौधों में जड़, फल व बीज का निर्माण होता है ऑक्सीजन पादप हार्मोन द्वारा। पौधों में जड़, फल व बीज का निर्माण होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन पादप हार्मोन द्वारा। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, साइटोकाइनिन हार्मोन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हार्मोन का। अक्सर अगला प्रश्न है हमारा कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है, उसे हम बोलते हैं यूरेनाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनाल। यूगिनला एक प्रोटोजोआ है, इसमें पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। सिराओं में पाया जाता है, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है? सिराओं में अशुद्ध रक्त। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन पद्धति से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन पद्धति से। चलिए अगला प्रश्न है और प्रश्न क्या है हमारा, मानव प्रजाति को कितने 4 समूहों में बांटा था? मानव प्रजाति को किसने 4 समूहों में बांटा था? तो ये रोमन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमन। वंशानुगत संबंधों नियम प्रतिपादित किए हैं, तो ये मेंडल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था, तो ये बांटा था लैंड स्टीनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है ओ ग्रुप को। किसको? ओ ग्रुप को।
सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है AB ग्रुप को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? AB ग्रुप को। भैंस के दूध में वसा होती है 2%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2%। अगला प्रश्न है, मानव अपने रक्त का दान करता है तो 10% रक्तदान करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। दूध का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। चलिए अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है तो ये हो जाएगा एलिसा टेस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा टेस्ट। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न क्या है हमारा, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का पौधा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर का पौधा। ठीक, याद रखेंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है तो 46, और अगर जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है तो ये पहुंचाता है फ्लोएम। राइट आंसर क्या होगा? फ्लोएम। मूत्र बनाना कार्य है किडनी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 7% लगभग। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तो यकृत यानी लीवर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। 120 अपॉन कितना होता है? 80। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना कार्य है किडनी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में बौनापन होता है STH हार्मोन की कमी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? STH हार्मोन की कमी से। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है तो अल्टू ग्रंथि से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टू ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा। राइट आंसर क्या होगा? घेंगा। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन द्वारा। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। काला हीरा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेडो को कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनेडो। अगला प्रश्न है, काला सीसा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन हार्मोन को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो दोस्तों आज ये हमने 100 प्रश्न देखे, और जो वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी एग्जाम के अलावा ग्रुप 4 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और भी जो एग्ज़ाम होते हैं SSC रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।